नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 1 अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यह चैप्टर नेम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है जो भारत में व्यापार करने आई थी, उसका एक केवल मकसद था कि वह अपने व्यापार को फैलाए और अधिक से अधिक व्यापार भारत से करे। और किस प्रकार वो व्यापार से साम्राज्य तक यानी कि भारत में साम्राज्य अपना स्थापित कर लेती है, इसके बारे में ये चैप्टर में बतलाता है। अब है प्लासी का युद्ध। आज का टॉपिक है प्लासी का युद्ध। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। कंपनी अपना व्यापार बढ़ा रही थी, व्यापार का विस्तार आगे कर रही थी, काफी तेजी से फैला रही थी और कम से कम टैक्स देना चाहती थी। तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जैसे बंगाल के नवाब बने तो कंपनी को इसकी ताकत पर काफी यानी सिराजुद्दौला की ताकत पर काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी अपने साम्राज्य को इन प्रकार बढ़ाना चाहती थी और कम से कम टैक्स देना चाहती थी। तो कंपनी चाहती थी कि ये सिराजुद्दौला जो शासक है, जो नवाब है, उसकी जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब जो उसके इशारों पे नाचे, वो चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें भी दे और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। यानी कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला को नवाब पद से हटाकर उसके प्रतिद्वंदी जो उसके विरुद्ध चल रहे हैं, उसे उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि बल्कि परिणाम यह हुआ कि सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। और इस प्रकार से जब कंपनी को सुविधाएं नहीं मिल रही थी, कंपनी व्यापार आगे नहीं बढ़ा पा रही थी और कंपनी इन प्रकारों अपने व्यवसाय को आगे फैलाना चाहती थी, तो उसने सन 1757 में आखिरकार रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का यानी कि नवाब सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हुई। इस हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। यानी एक सेनापति ने उस युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। यानी उसे यह दे दिया, मतलब उसे कहा गया कि आपको नवाब बना दिया जाएगा और आप सिराजुद्दौला का साथ नहीं दे। इस कारण से ये मीर जाफर ने अपनी सेना को यानी कि सिराजुद्दौला की सेना के साथ में नहीं मतलब मिलाया और युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। फिर प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी और प्लासी का जो युद्ध हुआ था, यह भारत में कंपनी की तरफ से यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी और इस कारण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस जंग से कंपनी काफी आगे बढ़ती गई। सन 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। यानी कि पहले जो कंपनी व्यवसाय करने के लिए आई थी और उसका इरादा केवल भारत में व्यवसाय करके अधिक से अधिक लाभ कमाना था, उसका साम्राज्य से कोई रुझान नहीं था। उस कंपनी का सन 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए जब कंपनी यह चाहती थी कि वह अपने व्यवसाय को आगे से आगे बढ़ाए और कठपुतली नवाब वहां नियुक्त कर दे, लेकिन कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी कि हमें खुद को नवाब बनना पड़ेगा और खुद को ही साम्राज्य संभालना पड़ेगा।
नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत भी थी, यानी कि कंपनी का व्यवसाय का जो साम्राज्य तो कंपनी का व्यवसाय तो फैल ही रहा था, लेकिन नवाब बनने के साथ ही कंपनी के पास सत्ता भी आ गई थी और ताकत भी थी। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे कम, और इसके अलावा और भी कुछ फायदे थे, यानी कि हर जो नियम जो रूल है कंपनी अपने अनुसार बना सकती थी। और इस प्रकार इसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा, और वह प्रत्येक कर्मचारी सोचने लगा कि मैं भी कंपनी का नवाब बनूं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाऊं। तो आज इस चैप्टर में कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, यानी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और वो किस प्रकार से भारत में साम्राज्य स्थापित करती है उसके बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में आज का टॉपिक अपना है प्लासी का युद्ध। इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ी कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था। प्लासी का युद्ध ये 1756 में अली वर्दी खान के मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के जो नवाब बने, उन्होंने अपनी ताकत से मतलब उनकी ताकत से कंपनी को काफी भय था, और सिराजुद्दौला है जो अपने ही अनुसार मतलब वो कंपनी के नियमों को नहीं मान रहे थे और कंपनी को उनके अनुसार कार्य नहीं करना चाहते थे, वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। इसके फलस्वरूप रॉबर्ट क्लाइव ने लास्ट में ये अंतिम निर्णय ये लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को शासक बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने प्लासी की लड़ाई लड़ी, और प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। और इसके अलावा साथ में धीरे धीरे कंपनी कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए कंपनी ने आगे यह ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, और कंपनी के प्रत्येक का जो कर्मचारी है वह प्रत्येक यह देखने लगा कि हम भी नवाब बने, यानी कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी नवाब की तरह अपने ख्वाब को देखने लगा। आज इतना टॉपिक हमने पढ़ा। थैंक यू।